हे जात वेदा अग्निदेव, आप बीते हुए सभी वृत्तांतों को जानने वाले तथा बतलाने वाले हैं। अतः सुवर्णा के समान पीत वर्ण वाली तथा किंचित हरित वर्ण वाली तथा हरिणी रूपधारिणी सुवर्ण मिश्रित रजत की माला धारण करने वाली, चांदी के समान धवल पुष्पों की माला धारण करने वाली, चंद्रमा के सदृश प्रकाशमान तथा चंद्रमा की तरह संसार को प्रसन्न करने वाली, या चंचला हिरण्य के समान रूप वाली, या हिरण्मय ही जिसका शरीर है, ऐसे गुणों से युक्त लक्ष्मी को मेरे लिए बुलाइए। हे जातवेद अग्निदेव, आप उन जगत प्रसिद्ध लक्ष्मी जी को मेरे लिए बुलाओ, जिनके आह्वान करने पर मैं सुवर्ण, गौ, अश्व और पुत्र पौत्रादि को प्राप्त करूं। जिस देवी के आगे घोड़े और मध्य भाग में रथ है, अथवा जिसके सम्मुख घोड़े रथ में जुते हुए हैं, ऐसे रथ में बैठी हुई हाथियों के निनाद से संसार को प्रफुल्लित करने वाली, दिव्यमान एवं समस्त जनों को आश्रय देने वाली लक्ष्मी को मैं अपने सम्मुख बुलाता हूँ। दिव्यमान तथा सबकी आश्रयदाता वह लक्ष्मी मेरे घर में सर्वदा निवास करे, जिसका स्वरूप वाणी और मन का विषय ना होने के कारण अवर्णीय है, तथा जो मंद हास्य युक्ता है, जो चारों ओर सुवर्ण से ओतप्रोत है, एवं दया से आर्द्र हृदय वाली, या समुद्र से उत्पन्न होने के कारण आर्द्र शरीर होती हुई भी देदीप्यमान है, स्वयं पूर्ण काम होने के कारण भक्तों के नाना प्रकार के मनोरथों को पूर्ण करने वाली है, कमल के ऊपर विराजमान, कमल के सदृश वर्ण ग्रह में निवास करने वाली संसार प्रसिद्ध लक्ष्मी को मैं अपने पास बुलाता हूँ। चंद्रमा के समान प्रकाश वाली, प्रकट कांति वाली, अपनी कीर्ति से दिव्यमान, स्वर्ग लोक में इंद्रादि देवों से पूजित, अत्यंत दानशीला, कमल के मध्य में रहने वाली, सभी की रक्षा करने वाली एवं आश्रयदात्री, जगत विख्यात उन लक्ष्मी को मैं प्राप्त करता हूँ। हे लक्ष्मी, आपकी कृपा से मेरी दरिद्रता नष्ट हो, अतः मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ, अर्थात तुम्हारा आश्रय लेता हूँ। हे सूर्य के समान कांति वाली माया, आपके तेजोमय प्रकाश से बिना पुष्प के फल देने वाला एक वृक्ष विशेष उत्पन्न हुआ है। तदंतर आपके हाथ से बिल्व का वृक्ष उत्पन्न हुआ है। उस बिल्व वृक्ष का फल मेरे भय और अभ्यंतर की दरिद्रता को नष्ट करे। हे लक्ष्मी, देव सखा अर्थात श्री महादेव के मित्र इंद्र, कुबेर आदि देवताओं की अग्नि मुझे प्राप्त हो, अर्थात मैं अग्निदेव की उपासना करूं एवं मणि के साथ अर्थात चिंतामणि के साथ, या कुबेर के मित्र मणिभद्र के साथ, या रत्नों के साथ कीर्ति अर्थात दक्ष कन्या कुबेर की कोषशाला का यश मुझे प्राप्त हो, अर्थात धन और यश दोनों ही मुझे प्राप्त हो। मैं इस संसार में उत्पन्न हुआ हूँ, अतः हे ईश्वर, आप यश और ऐश्वर्य मुझे प्रदान करें। भूख और प्यास रूप मल को धारण करने वाली एवं लक्ष्मी की ज्येष्ठ भगिनी दरिद्रता का मैं नाश करता हूँ, अर्थात दूर करता हूँ। हे लक्ष्मी, आप मेरे घर में अनैश्वर तथा धन वृद्धि के
प्रतिबंधक विघ्नों को दूर करें। सुगंधित पुष्प के समर्पण करने से प्राप्त करने योग्य, किसी से भी ना दबने योग्य, धन धान्य से सर्वदा पूर्ण कर गौ अश्वादि पशुओं की समृद्धि देने वाली, समस्त प्राणियों की स्वामिनी तथा संसार प्रसिद्ध लक्ष्मी को मैं अपने घर बुलाता हूँ। हे लक्ष्मी, मैं आपके प्रभाव से मानसिक इच्छा एवं संकल्प, वाणी की सत्यता, गौ आदि पशुओं के रूप में एवं अन्नों के रूप में इन सभी पदार्थों को प्राप्त करूं। संपत्ति और यश मुझ में आश्रय ले, अर्थात मैं लक्ष्मीमान एवं कीर्तिमान बनूं। कर्दम नामक ऋषि पुत्र से लक्ष्मी प्रकट हुई। हे कर्दम, तुम मुझ में अच्छी प्रकार से निवास करो, अर्थात कर्दम ऋषि की कृपा होने पर लक्ष्मी को मेरे यहाँ रहना ही होगा। हे कर्दम, मेरे घर में लक्ष्मी निवास करे, केवल इतनी ही प्रार्थना नहीं, अपितु कमल की माला धारण करने वाली संपूर्ण संसार की माता लक्ष्मी को मेरे वंश में निवास करवाओ। जिस प्रकार कर्दम की ख्याति से लक्ष्मी अवतरित हुई, उसी प्रकार कल्पांतर में भी समुद्र मंथन द्वारा 14 रत्नों के साथ लक्ष्मी का भी आविर्भाव हुआ है। इस अभिप्राय से कहा जा सकता है कि वरुण देवता अर्थात मनोहर पदार्थों को उत्पन्न करे पदार्थों की सुंदरता ही लक्ष्मी है। लक्ष्मी के आनंद, कर्दम, चिक्लित और श्रीत ये 4 पुत्र हैं। इनमें चिक्लित से प्रार्थना की गई है कि हे चिक्लित नामक लक्ष्मी पुत्र, तुम मेरे गृह में निवास करो। केवल तुम ही नहीं, अपितु दिव्य गुण युक्ता तथा सर्वाश्रय भूता अपनी माता लक्ष्मी को भी मेरे घर में निवास कराओ। हे अग्निदेव, तुम मेरे घर में पुष्करणी अर्थात दिग्गजों के सौंडाग्रह से अभिष्च्यमाना पुष्टि को देने वाली अर्थात पुष्टि रूपा रक्त और पीत वर्ण वाली कमल की माला धारण करने वाली, संसार को प्रकाशित करने वाली प्रकाश स्वरूपा लक्ष्मी को मेरे लिए बुलाओ। हे अग्निदेव, तुम मेरे घर में भक्तों पर सदा दयार्द्र चित्त अथवा समस्त भुवन जिसकी याचना करते हैं, दुष्टों को दंड देने वाली अथवा यष्टिवत अवलंबनिया, यानी जिस प्रकार लकड़ी के बिना असमर्थ पुरुष चल नहीं सकता, उसी प्रकार लक्ष्मी के बिना संसार का कोई भी कार्य नहीं चल सकता। सुंदर वर्ण वाली एवं सुवर्ण की माला वाली सूर्य रूपा अर्थात जिस प्रकार सूर्य अपने प्रकाश और वृष्टि द्वारा जगत का पालन पोषण करता है, उसी प्रकार लक्ष्मी ज्ञान और धन के द्वारा संसार का पालन पोषण करती है। अतः प्रकाश स्वरूपा लक्ष्मी को मेरे लिए बुलाओ। हे अग्निदेव, तुम मेरे यहाँ उन जगत विख्यात लक्ष्मी को जो मुझे छोड़कर अन्यत्र ना जाने वाली हो, उन्हें बुलाओ, जिन लक्ष्मी के द्वारा मैं सुवर्ण, उत्तम ऐश्वर्य, गौ, दासी, घोड़े और पुत्र पौत्रादि को प्राप्त करूं, अर्थात स्थिर लक्ष्मी को प्राप्त करूं। जो मनुष्य लक्ष्मी की प्राप्ति की कामना करता हो, वह पवित्र और सावधान होकर प्रतिदिन अग्नि में गोघृत का हवन और साथ ही श्री सूक्त की 15 ऋचाओं का प्रतिदिन पाठ करे।
श्री सूक्तम समाप्तम।